डिपार्टमेंट के इंजीनियरिंग विंग जो कमेटी है उन सभी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आज अरुणाचल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक का दिन है। नया स्कूल बिल्डिंग का शुरुआत आज से होने को जा रहा है और साथ ही साथ आज एक बहुत अच्छा एक डील भी हम लोग यहाँ पे आज एडॉप्ट करने जा रहा है जीएसटी के नाम से। बहुत सारा मेंबर्स लोग ने इसमें काफी अच्छे से पार्ट लिया और सभी ने इसको एप्रिशिएट करते हुए कहा है कि ये तो बहुत नेसेसरी भी है, इसको हम लोग इसको किसी भी हाल में हम लोग पास करना है। तो जीएसटी में आने से पहले एक दो मेंबर ने इसका कुछ हिस्ट्री शेयर किया था, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि जीएसटी जो है एक्चुअली ऑरिजिनली हम लोग हिस्ट्री देखा जाए तो इस चीज को कॉन्सेप्चुअलाइज किया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इन द ईयर 2000। उन्होंने उस वक्त में एक एम्पावर्ड कमेटी का भी गठन किया, लेकिन उस हिसाब से वो वहाँ पे अपना सदन में लेके आ नहीं पाया। एम्पावर्ड कमेटी वहाँ पे गठन हुआ लेकिन पास हो नहीं पाया, लेकिन इसको फाइनली शेप दिया हमारे डायनामिक प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी साहब ने। इसको भी काफी टाइम लगा, 2 साल पूरा लगा है इसको सही ढंग से में लेके आने के लिए। मैं आपके माध्यम से पूरे हमारे जितने भी मेंबर्स हैं उनको ये बोलना चाहूँगा, और वैसे सबको वैसे भी पता है कि ये जो टैक्स है वो सबसे जो सेंट्रल का भी है और साथ साथ स्टेट का भी है। तो इसको अमेंडमेंट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना पड़ता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 122 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2014 हमारे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली साहब ने 19 दिसंबर 2014 को पार्लियामेंट में पेश किया। 2 साल के बाद काफी चर्चा हुआ वहां पे ये 2 साल में। तो 2 साल के बाद फाइनली पार्लियामेंट ने पास किया 8 अगस्त 2016 को, और उसी अमेंडमेंट बिल को हम लोग रेटिफाई करके पिछले ही साल एक स्पेशल सेशन बुला के 8 सितंबर 2016 को हम लोग ने उस बिल को भी यहाँ पे हम लोग ने रेटिफाई करके पास कर दिया। और आज आप सबको जैसे पता है कि हमारे दोनों हाउस में इस जीएसटी बिल को पास कर चुका है, और जितने भी जो हमारे इस देश में अपना सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसमें भी ये बिल पास किया जा रहा है। आप लोगों का इंफॉर्मेशन के लिए हम ये बताना चाहेंगे कि अरुणाचल प्रदेश विल बी द 12th स्टेट एज ऑफ टुडे जो इस बिल को हम लोग पास कर रहे हैं, और नॉर्थ ईस्ट स्टेट में हम लोग सेकंड है, क्योंकि कल आसाम ने पास किया था और नॉर्थ ईस्ट में हम लोग आज सेकंड स्टेट है इसको पास करने वाला। तो आज अच्छा दिन है, तारीख भी 12 है और अरुणाचल विल बी 12th स्टेट। तो जीएसटी का तो उतना डिटेल में तो हम उतना पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब ने बाय एंड लार्ज सभी जो पॉइंट्स है उसको कवर कर दिया है। तो जीएसटी में आज मेन हम लोगों को अवेयरनेस कैंपेन और ट्रेनिंग प्रोग्राम को करना बहुत जरूरी है। तो कल मैंने रिक्वेस्ट करके हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के चीफ कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के उनके जो ऑफिसर्स का टीम है उसको यहाँ पे इन्विटेशन करके बुलाया, और बैंक अकाउंट में बहुत बड़ा अवेयरनेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम हुआ, जिसमें मैक्सिमम हमारे जितने भी लेजिस्लेटर्स मेंबर्स लोग हैं उन्होंने पूरा पार्टिसिपेट किया। यही नहीं बल्कि आफ्टर लंच में एक्टिविस्ट लोगों का भी अवेयरनेस कैंपेन वहाँ पे इंटरेक्शंस वहाँ पे ये प्रोग्राम रखा था। तो जैसे हम सबको पता है कि अरुणाचल में हमारे पास फैक्ट्री और अपना प्रोडक्शन यूनिट तो उतना ज़्यादा नहीं है, बाय एंड लार्ज वी आर कंज्यूमिंग स्टेट। तो इस जीएसटी मॉडल जो ऐसा एक मॉडल है जिसमें कंज्यूमर स्टेट को ही बेनिफिट मिलता है, इसमें प्रोडक्शन वालों को भी बेनिफिट मिलेंगे, लेकिन साथ साथ गुड्स जाके जहाँ पे कंज्यूम होता है वहाँ जाके ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे जो कलीग है डॉक्टर मनीष शाह ने भी एग्जाम्पल में बताया, अभी तक हम लोग जैसे कहीं बाहर में जाता है, दिल्ली बाहर स्टेट में जाता है, तो वहाँ पे कुछ ना कुछ शॉपिंग करता है, कोई मोबाइल फोन लेता है, कोई लैपटॉप वगैरह लेता है, या कोई कपड़ा वगैरह लेता है। तो जीएसटी मॉडल में 50,000 एंड एबव वो जो है ऑलरेडी उसमें अगर हम लोग परचेस करता है तो उसमें डिटेल्स आपको फिट करना ही पड़ेगा कंप्यूटर में। तो उसमें अभी हम सब लोग अभी वापस अपना डिस्ट्रिक्ट में जब जाएंगे और पब्लिक गैदरिंग में कुछ भी फंक्शन हो, तो इस चीज को ऑनरेबल मेंबर्स को लोगों को मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उस चीज को पढ़ने के लिए आप लोग अच्छे से बोलना है। कहीं भी बाहर जाके आप लोग शॉपिंग करता है तो जरूर अपना वहाँ पे अरुणाचल का एड्रेस वहाँ डालने के लिए
अभी तक जीएसटी लागू होने से पहले अभी तक हम लोग बाहर से जाके शॉपिंग करता है तो उसका बेनिफिट जो है स्टेट में नहीं, हम लोग को नहीं मिलता। जहाँ पे शॉपिंग करता है उसी स्टेट को ही बेनिफिट जाता है वो टैक्स के रूप में। लेकिन आपसे जब जीएसटी लागू हो जाएगा, आप बाहर जाकर कुछ भी शॉपिंग करता है, अपना एड्रेस अगर अरुणाचल का देते हैं तो उसका डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट जो अरुणाचल का यहाँ पे अरुणाचल गवर्नमेंट का यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी के माध्यम से। तो ये एक काफी एक अच्छा एक टैक्स रिफॉर्म एक चीज हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का डायनेमिक लीडरशिप में उन्होंने लेके आया। और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का इनिशिएटिव पिछले 2 सालों में हम लोग ने काफी देखने को मिला है। बहुत सारा गवर्नेंस रिफॉर्म्स लेके आया, बहुत सारा इकोनॉमिक में चेंजेस लेके आने के लिए डिमोनेटाइजेशन का जैसे कदम उठाया उन्होंने, और जिस प्रकार से ये जीएसटी को लेके आया उससे तो इस देश का भविष्य बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जहाँ छोटा स्टेट है लाइक अरुणाचल प्रदेश, डेफिनेटली हम लोग इस आने वाला दिनों में हम लोग जरूर इसमें लाभ होगा। और जैसे आप सभी को पता है कि जो गैप पीरियड में, क्योंकि हमारे पास अरुणाचल में टेरेन काफी डिफिकल्ट है, हमारा स्टेट ज्योग्राफिकल कंडीशन इतना टफ है, तो आज के दिन में हमारे पास जो रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी जो है हमारे पास इस वक्त उपलब्ध नहीं है। तो इनिशियली थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जीएसटी लागू होने से जितने भी जो हम लोग का एक्सिस्टिंग ट्रेडर्स है, चाहे वो एपीएसटी वाला हो चाहे नॉन एपीएसटी वाला हो, उन लोगों को इसमें मर्जर करना होगा जीएसटी नेटवर्क में, जीएसटीएन में। तो उस मर्जर के दौरान में थोड़ा बहुत क्योंकि लिंकेजेस कम है हम लोगों को, उसमें थोड़ा हम लोगों को दिक्कतें जरूर आएंगे। तो इसके चलते हुए कल मैंने डिप्टी कमिश्नर जितने भी है अरुणाचल प्रदेश के, उसको कॉन्फ्रेंस में मैंने कल चीफ मिनिस्टर ऑफिस में बुलाया था, और जितने भी जो डीसीज है उन लोगों को मैंने क्लियर कट ये डायरेक्शन दे दिया कि जब तक हमारे यहाँ पे रोबस्ट आईटी कनेक्टिविटी नहीं होता है तो डीसी, हर एक डीसी ऑफिस तो वेल कनेक्टेड है इंटरनेट से, तो उस ऑफिस का माध्यम से हम लोगों का कनेक्टिविटी जो ट्रेडर्स लोगों को है उसको फैसिलिटेट करना है, वो कि मैंने ऑलरेडी डीसी लोगों का डायरेक्शन हमने दे चुका है। और साथ साथ जैसे कल हमारे जो चीफ कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स का वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो उसमें हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे सेंट्रल एक्साइज सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट को कि अरुणाचल का जो ज्योग्राफिक कंडीशन को देख के उन्होंने जो हम लोग ने जो प्रस्ताव रखा है उसको स्वीकार किया है कि हमारे यहाँ पे उनका रेंज ऑफिस खोलने के लिए, क्योंकि इनिशियली हमारे जितने भी जो स्टाफ है वो भी प्रॉपर्ली ट्रेन नहीं है, तो उनका ट्रेनिंग भी हम लोग को बहुत एग्रेसिवली करना होगा। तो उसके जरिए से हम लोग का यहाँ पे 5 लोकेशन में ये सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स का रेंज ऑफिस भी बैठाएंगे। अभी 5 जगह जो हमने सिलेक्शन किया है वो है पासीघाट, नामसाई, जयरामपुर, बालाकोम एंड कनाडा। तो इन सब जगहों में 5 रेंज ऑफिस बैठेंगे, जिसमें वहाँ से सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स के ऑफिसर्स लोग होंगे। तो इनिशियली हम लोग जो हमारे टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट है और कंसर्न डीसी ऑफिस के साथ मिल के इस चीज को हम लोग जो खास करके जो मर्जर जो होता है इसमें, और उस चीज को सपोर्ट करने के लिए वो लोग भी अपना स्टाफ यहाँ भेजेंगे। तो मैंने टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट को ऑलरेडी जो हम लोग का अवेयरनेस कैंपेन के लिए ऑलरेडी मैंने ये डायरेक्शन दे दिया है कि आप लोग कैलेंडर बनाने के लिए, ताकि हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में हम लोग इस तरह का अवेयरनेस कैंपेन हम लोग आयोजित हम लोग कर सके। अरुणाचल को लेके मैं इतना एक बात ये शेयर करना चाहूँगा कि अभी जिस हिसाब से हमारे यहाँ जो बिजनेस अभी प्रैक्टिस चल रहा है, आप सबको पता है कि हमारे यहाँ पे ट्रेडिंग लाइसेंस के माध्यम से यहाँ पे हम लोग बिजनेस करता है, जॉब्स का बिजनेस खास करके, और जितने भी जो ट्रेडर्स है यहाँ पे नॉन एपीएसटी वाला भी काफी है अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन नॉन एपीएसटी वाला ट्रेडिंग लाइसेंस अप्लाई कर नहीं सकता है, तो वो लोग डायरेक्टली अपना यहाँ के लोकल कोई प्रोप्राइटरशिप फर्म में वो लोग यहाँ पे काम करते हैं, बिजनेस चलाते हैं। तो इसमें देखिए अभी ये क्लियर से बात है, इसमें 2 चीज का इसमें चोरी होता है। एक तो हो गया कि टैक्सेशन में इसमें चोरी होता है, दूसरा बात में जब नॉन एपीएसटी यहाँ जो बिजनेस करता है तो उनके नाम से तो बिजनेस नहीं है, इसलिए वो इनकम टैक्स में भी उसमें डिबेट करते हैं वो लोग। तो जब ये जीएसटी लागू हो जाने के बाद में हम लोगों का जो टैक्स जो है काफी अच्छा बढ़ जाएगा, देश का इकोनॉमी भी ये काफी अच्छा हो जाएगा। सिर्फ हम लोग अभी वही फैसला लेना है कि जो नॉन एपीएसटी जो लोग बिजनेसमैन यहाँ पे जो बिजनेस कर रहा है उन लोगों का अपना पैन कार्ड के माध्यम से जीएसटीएन में डायरेक्ट उन लोगों का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है, क्योंकि अगर यदि हम लोग उनका जो पैन कार्ड उसका अपना बिजनेस के लिए अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, तो मान लीजिए मैं एक लोकल हूँ, मेरा नाम में अपना ट्रेडिंग लाइसेंस है, मैं अपना ट्रेडिंग लाइसेंस को देके और मैं अपना पैन कार्ड देके अगर उस आदमी को जीएसटी लागू होने के बाद अगर बिजनेस कराते हैं
मान लीजिए कि आने वाला दिनों में कुछ टैक्स का इवेशन हो गया, तो कल में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस आदमी बिजनेस जो किया है उसको नहीं पकड़ेंगे, वो पकड़ेंगे वो पैन कार्ड किसका नाम में है, तो डायरेक्टली वो हमको आके पकड़ेंगे। तो इस चीज का हम लोग जो अपने डिस्ट्रिक्ट में जो बिजनेस कम्युनिटी है लोकल अपने APST और नॉन APST लोगों को इस चीज के लिए हम लोग थोड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम थोड़ा रेगुलरली हम लोग फॉलो करना पड़ेगा। और जैसे सभी मेंबर्स ने जो कहा है कि जो टैक्स का जो 5 साल का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो लागू किया और टैक्स की बरकरार करने के लिए, तो इसमें मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहूंगा कि जो बेस ईयर है 2015-16 का लेंगे वो लोग 16-17 का वो लोग नहीं लेंगे। 2 साल पुराना 15-16 का हर एक राज्य में 15-16 में कितना टैक्स कलेक्शन हुआ उसको बेस लेके इसके बाद ईयरली 14% का एनहांसमेंट ग्रोथ करके वो ईयर को फिलअप करेंगे। तो हमारे जो डाटा के मुताबिक 2015-16 में कुल मिला के टैक्स कलेक्शन है 441 करोड़। तो 441 करोड़ है, लेकिन वहां से फिर माइनस करना होगा हमारे जो पेट्रोलियम एंड अल्कोहल का। उस वक्त में पेट्रोलियम और अल्कोहल से जो टैक्स जो मिला था हमें 128 करोड़ मिला था। तो 441 माइनस 128 करने से 313 करोड़ जो है वो हम लोगों को वैट के जरिए से आया हुआ है, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और अल्कोहल प्रोडक्ट्स जो GST में कवर नहीं होता है, तो इसलिए उसका कंपोनेंट को वहां से ये निकालना पड़ रहा है। तो 313 करोड़ के ऊपर में 14% लगा के तो वो जो गैप को है वो लोग बरकरार ये करते जाएंगे। लेकिन हमें विश्वास है कि भले ही हमारे पास अभी इस वक्त में उतना IT इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है, लेकिन हमें जरूर उम्मीद है कि ये 2 सालों में ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो टारगेट रख रहा है कि आपका बेस ईयर 2015-16 प्लस 14% करके ईयर वाइज हम लोग को जो कंपेंसेट करेंगे, हमें लगता है कि इसका भी हम लोग को जरूरत नहीं होगा। आप सभी को पता है जितने भी हम हमारे जो गेट्स है उसमें किस प्रकार से प्रैक्टिस चल रहा है। हमारा तो मानना ये है कि वैट के जरिए से जो टैक्स गवर्नमेंट को जो आना चाहिए, एक्चुअली जो आना चाहिए शायद उतना नहीं आ रहा, केवल शायद माइट भी अराउंड 40% शायद आ रहा होगा। तो ये जस्ट अपना एक पर्सनल फीलिंग है। तो मैं समझता हूँ कि जब GST जब लागू हो जाएगा 1 जुलाई से, तो ये काफी इस हमारे राज्य के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। और साथ ही साथ जैसे मैंने आप सबको जो अपील किया है कि हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में जितने भी ऑनरेबल मेंबर्स हैं आप सब लोग कोऑपरेट करना पड़ेगा इसको फर्दर अपना डिस्ट्रिक्ट में लेके जाने के लिए। उसके लिए टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट पूरे आपके साथ में है। तो टैक्स एंड एक्साइज डिपार्टमेंट जो कैलेंडर फिक्स करेंगे अवेयरनेस प्रोग्राम का, तो उस चीज़ का भी सर्कुलेशन आप लोगों को भी किया जाएगा और उस फोरम में आप लोग भी जाके लोगों को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। तो इसी जिन शब्दों के साथ मैं आप सभी को अपील करता हूँ कि इस बिल को आप लोग समर्थन दीजिए और एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप लोग हम लोग इस नया सदन में हम लोग आज से एक सेशन स्टार्ट कर रहा है और हमारी उम्मीदें काफ़ी है आप लोगों से, क्योंकि नया बिल्डिंग है, हम लोगों का सोच भी नया होना है, सोच होना है पब्लिक का प्रगति के लिए, राज्य का प्रगति के लिए। तो हम उम्मीद करेंगे कि आने वाला दिनों में जो भी इस सदन में हम लोग आकर चर्चा करेंगे, आप सब लोग पूरा सपोर्टिव विद इन पॉजिटिव एटीट्यूड आप लोग कंट्रीब्यूट करेंगे। थैंक यू।